स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे साथ यहां उपस्थित खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह जी, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी, उत्तराखंड से पधारे हुए आदरणीय सुरेश जोशी जी, पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न राज्यों से आए हुए माननीय मंत्रीगण, अलग अलग राज्यों के माननीय अधिकारीगण, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य साथीगण, सांसदगण, विधायकगण और 25,435 स्थानों पर सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने और इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए हमारे सभी बहनों, भाइयों और इसके अतिरिक्त भी अपने घरों पर, टीवी पर और अपने मोबाइल पर भी सुन रहे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश का 10 दिशाओं में विकास हुआ है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। समृद्धि और विकास का मतलब उनके लिए केवल यह नहीं है कि कुछ लोगों का विकास हो, कुछ लोगों की समृद्धि हो। विकास का प्रकाश जब तक गरीब तक ना पहुंचे और गरीब की जिंदगी में जब तक बदलाव ना आए, तब तक वो विकास बेमानी है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए। गरीब की सबसे प्रमुख जरूरत आखिर क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, इलाज, रोजगार का इंतजाम। सबसे पहली जरूरत है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। हम वो दिन भी जानते हैं जब पिछली सरकारों में एक दिन के भोजन के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी। दिन भर मेहनत करते थे, तब भोजन की जुगाड़ होती थी। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और बाकी जरूरत की चीजें गरीब पूरी कर पाए। और इसलिए सस्ता अन्न देने का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रदेशवासियों, 1,15,00,000 लोगों को, 1,15,00,000 परिवारों को, 4,90,00,000 लोगों को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नाम मात्र की शुल्क पर राशन देते हैं। और आप जानते हैं 7,441 करोड़ रुपया अकेले मध्य प्रदेश में 7,441 करोड़ रुपया इस सस्ता राशन देने के लिए अनुदान देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तब हमको यह सस्ता राशन मिल पाता है। किसान को पूरा दाम। इस बार 1918 रुपया कुंटल गेहूं खरीदा और उसके बाद उसको लाने में, ले जाने में, रखने में अलग खर्चा होता है। लेकिन गरीब को सस्ता राशन। और कोरोना के दोनों कालों में तो पहली लहर में भी प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जब लॉकडाउन है तो मजदूरी का भी संकट था, तब तय किया कि बिल्कुल निःशुल्क देंगे, बिना किसी पैसे के राशन देंगे। और दूसरी लहर में भी उन्होंने ये तय किया, अप्रैल से लेकर नवंबर के महीने तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा, एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गरीब की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और यह निःशुल्क राशन, जिसका वितरण अप्रैल माह में प्रारंभ हो गया था, नवंबर तक जारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा सस्ता राशन वो अलग से मिल ही रहा है, उसकी व्यवस्था की है। और केवल निःशुल्क राशन नहीं, आज मैं देख रहा था
मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2016 से, 2016 की बात कर रहा हूं मैं, मकान गरीबों को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 से अब तक 26,27,899 परिवारों को 32,204 करोड़ रुपए की सब्सिडी मकान बनाने के लिए पैसा दिया है। 32,204 करोड़। ये ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें 7,37,616 मकानों के लिए 32,156 करोड़ रुपए की राशि दी है। मतलब 64,500 करोड़ रुपया गरीबों को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और बाकी जो गरीब बच्चे वो भी चिंता ना करें। हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 तक प्रयास होगा कि कोई गरीब धन्नू मन्ना पन्ना जुम्मन कोई कच्ची छत के नीचे ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री का अभियान लगातार जारी है। मेरे बहनें बहनें बैठी है, चूल्हे में रोटी बनाती थी, बरसात में लकड़ी मिलती नहीं थी, गीली सूखी उठा लाई तो धुएं में आंखों से भी आंसू बहते थे और फेफड़े भी खराब होते थे। उज्ज्वला रसोई गैस योजना, अकेले मध्य प्रदेश में 71,89,224 कनेक्शन दिए। बहनों की जिंदगी 10 साल बढ़ गई, फेफड़े खराब होने से बच गए। भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। धन्यवाद मोदी जी। ये ऐसे प्रधानमंत्री कर सकता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो। इलाज के बारे में आयुष्मान भारत योजना, 2.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए और अब 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी के साथ साथ चिन्हित अनुबंधित प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में होगा। मेरे बहनों और भाइयों,